डिजाइनिंग की स्किल ही बेकार है, वीडियो एडिटिंग की स्किल ही बेकार है। कल के चूजे बोल रहे हैं हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कमा लिया। जैसे कि राजीव मेहता ने 35 लाख रुपए महीना कमाए। 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए मैंने कहा देखो मेरे क्रिएटिव से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपकी भी एक गलती है जो लास्ट में गिनवाऊंगा। थंबनेल एंड ट्रेलर देख के आप समझ ही गए कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो में हम दो बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ एक स्कैम और दूसरा पॉइंट इस स्कैम से कैसे बचे। स्कैम ये है कि आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी आप YouTube पे कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करते हैं तो आपको आजकल बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें 1 महीने में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, 1 घंटे में फ़ोटोशॉप सीखें, 1 महीने में 2 लाख रुपए कमाए, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, मैंने 5 लाख कमाए, मैं दुनिया भर की वीडियोस की फ्रीलांसिंग से इतना बना लिया, मैंने 35 लाख रुपए महीना कमाए। व्हाट द पता नहीं क्या बना के रख दिया इन लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को। कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने पूरी की पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, पूरी की पूरी मार्केट को ही ख़राब करके रख दिया है। अजीबोगरीब वीडियो बना के एक पूरा अजीब सा माहौल बना दिया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना हो गई पता नहीं हलवा हो गया। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी और आप लखपति बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत से रूबरू करा दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि रातों रात आपने सीखा और रातों रात आप अमीर बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं आज की वीडियो में इसी को पूरा डिस्कस करेंगे कि कमी क्या है, क्या गलती हो रही है। वीडियो पे बने रहिएगा। तो वीडियो को कुछ पॉइंटों में मैंने बांटा हुआ है। पहला पॉइंट है अर्निंग। देखो इन्होंने क्या करा, इतनी ज़्यादा अर्निंग दिखा रखी है। अर्निंग का मतलब ज़्यादा कम से नहीं है। अर्निंग इज़ लाइक कि इन्होंने दिखाया कि हमने इतने कम टाइम में इतना सारा पैसा कमाया, वीडियो एडिटिंग से इतना सारा पैसा कमाया। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो टाइम दिखा रहे हैं, ये जो अपनी अर्निंग दिखा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। इसमें सच्चाई नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, वीडियो एडिटिंग से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। मैं खुद लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। अपने याद है कुछ टाइम पहले एक स्कैम चलता था, RCM नाम की कुछ कंपनी थी और अभी भी चलता रहता है। लाइक मार्केटिंग वाले बोलते हैं लेवल निकलेंगे सबके, लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। इन सभी में क्या चीज़ कॉमन थी? इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, ये लोग क्या करते थे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ जुड़ जाओ तो ऐसा हो जाएगा। और जानबूझ करके जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने स्टेज पे लेके आते थे। 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए एंड इट्स लाइक अब तो मजाक बन गया पूरा का पूरा कि उनको माला पहना रहे हैं और बच्चा आकर के बोल रहा है कि मैंने इतना रुपए कमा लिए। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा? जानबूझ के आपको लग नहीं रहा कि छोटे छोटे बच्चे लाइक कल के चूजे निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कमा लिया। थोड़ी सी फनी चीज़ लग रही है ये सुनने में। मैंने यहाँ पे चूजा वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है, चूजा होता है जो कभी अभी अंडे से निकला, थोड़ी दिन पहले निकला है। तो मैं इन लोगों को चूजा ही समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इनका बेस चेक करने जाएँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेस है भी कुछ, तो ये लोग खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, ये लोग खुद अपनी वीडियो में बोल रहे हैं। मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग के पहले जो है मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैंने बिना सीखे और मैंने उसकी फेसबुक ऐड की सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट किया था, यूट्यूब की बैनर्स का सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट किया था। अब दिसंबर 2023 लास्ट मंथ में ही मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती हूँ। कि हमने लास्ट दिसंबर में शुरू किया, हमने बस पिछले साल शुरू किया, हमने 2 महीने पहले शुरू किया। किसी के पास अगर डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस होगा तो ठीक ठाक तरीके से बताएगा, उसकी बातों में ही झलक जाएगा। तो कुल मिला के वही कि जल्दी कमा लिया हमने, आप भी जल्दी कमा लीजिए। बेस कुछ नहीं है। बेस और कैसे पता लगता है? पता लगता है इनके पोर्टफोलियो से। लाइक अगर कोई एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होगा। जैसे कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स वीडियो एडिटिंग की सलाह दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सलाह दे रहे हैं, उनका खुद का कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेना देना ही नहीं है। उनके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो ही नहीं है। अगर मैं उनका पोर्टफोलियो चेक करने भी जाऊं तो मुझे तो उनका पोर्टफोलियो भी कहीं नहीं दिख रहा। और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ज्ञान दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग पे ज्ञान दे रहे हैं, कैनवा सिखा रहे हैं 1 घंटे में। और कुछ जो डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो लेके बैठे भी हैं तो मैं उनका पोर्टफोलियो रिव्यू भी नहीं करना चाहूँगा। उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने से बेटर है मैं अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो रिव्यू कर लूँगा, उनका ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और आप मेरी बातों पे मत जाओ, आप खुद जाके चेक कर लीजिए एंड कंपेयर कर लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को लगेगा कि ठीक है कर रहे होंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को जो अलग ही कुछ बना दे रहे हैं, 150 रुपये के क्रिएटिव और 2 घंटे में 2 लाख रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बोल दे रहे हैं। भाई आप होंगे कहीं के तुरम का, ठीक है, आपने कमा लिए, लेकिन आप जो यंग जनरेशन हैं, जो आने वाले ग्राफिक डिज़ाइनर, जो नए ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनको मिसगाइड मत कीजिए। मुझे उस मिसगाइड वाले तरीके से प्रॉब्लम है। मुझे जो ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ये आप लोगों के लिए बनानी पड़ रही है। मैं नहीं चाहता ये लोग आपको मिसगाइड करें। और प्रॉब्लम है इनके बताए हुए रोड मैप में। ये जो आप लोगों को तरीका बता रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लीजिए, यूट्यूब से सीख लीजिए, या मैंने बहुतों के पॉडकास्ट में देखा वो लड़के आके बता रहे हैं कि मैंने यूट्यूब से सीख लिया, मैं इतना कमा रहा हूँ। ये आपको तरीका बता रहे हैं कि 1 घंटे में फ़ोटोशॉप वहाँ से सीख लीजिए, या आपको बता रहे हैं कि फ्रीलांसिंग काम कर लीजिए। ये जो रोड मैप आपको बता रहे हैं ना, और कुछ का तो मैं देख रहा था कि लाइक 4-5 ही पॉइंट है, वो अपनी हर वीडियो में सेम पॉइंट ही रिपीट किया जा रहा है। लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, भाई कुछ नया लिया, 4-5 ही पॉइंट है, पोर्टफोलियो ठीक कर लो, क्लाइंट से मिल लो, ये कुछ नया लिया। भाई कोई सही तरीके का रोड मैप तो बताइए। तो पहली चीज़ आपको एक गलत दुनिया दिखा रहे हैं, दूसरी चीज़ आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तीसरी चीज़ आपको जो गाइड किया लाइक रोड मैप भी गलत बता दिया। तो इनका रोड मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी कमियां हैं, ठीक से बताया ही नहीं गया है। तो हवाई बातें हैं, अधूरा ज्ञान है, लाइक खुद का कोई बेस नहीं है, खुद का कोई नॉलेज नहीं है, तो ज्ञान भी अधूरा ज्ञान ही दिए जा रहे हैं, और अधूरा ज्ञान नुकसान का होता है। रोड मैप को ज़रा ध्यान से समझते हैं। अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करनी है डिज़ाइनिंग में, अगर फॉलो करनी है, मैं पूरा रोड मैप नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि गलती क्या क्या हो रही है। पहली चीज़ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन के बारे में बातें कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग इज़ नॉट जस्ट अ टूल्स। अगर आप इनकी खुद की डिज़ाइनिंग देखेंगे, पहली बात तो देखेंगे कहाँ से, है ही नहीं। कहीं पे डाल के दिखाई हो, बना के दिखाया हो, तो वो भी नहीं है। तो डिज़ाइनिंग के नाम पे 0, बस आपको बोल दिया कि आप कर लीजिए। दूसरी चीज़ स्किल, लाइक डिज़ाइनिंग की बहुत एक स्किल होती है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने ये डेप्थ क्रिएशन बनाया है, मैंने बैलेंसिंग बनाया है, वो तो दूर दूर तक भी कहीं नहीं है। सेल्स नाम की स्किल होनी बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग में। कैसे? लाइक अगर आपको नॉलेज है, मैंने हमेशा बताता हूँ कि यार जो क्लाइंट होता है ना, वो कभी भी आपके डिज़ाइंस या बाकी चीज़ें देख के आपको काम नहीं देता, वो आपकी नॉलेज देख के आपको काम देता है। लाइक जब आप क्लाइंट से मिलते हो, वो 10 तरीके के सवाल आपसे करता है कि ये कैसे बनोगे। आप उसके ब्रांड की पूरी रिसर्च करते हो कि आपके ब्रांड में हम ये कलर लगाएंगे, ये आपके कस्टमर से एंगेजिंग हो रहा है, हम ये वाली थीम यूज़ करेंगे, हम ये वाली लेआउटिंग यूज़ करेंगे। वो आपकी नॉलेज देख के कि क्या ये बंदा मेरा काम कर पाएगा, वो प्रेडिक्ट करता है आपकी नॉलेज देख के, तब जाके आपको काम देता है। इसको बोलते हैं सेल्स की स्किल। फ्रीलांसिंग में सेल्स की स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अपने ही एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी एक एजेंसी ऑनर ने अप्रोच किया था एक दूसरी एजेंसी को कि लाइक वो फैशन स्कूल था, तो वहाँ से मुझे कॉल आया और मेरे को जो रिकमेंड किया था, किसी एजेंसी ऑनर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था कि योगेश से कराइए, ये कर देगा। अब फैशन स्कूल के पास मैं गया, उन्होंने बोला कि हमें आपके क्रिएटिव अच्छे लगे, हमें भी आपसे क्रिएटिव बनवाने हैं। मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा आपको सिर्फ डिज़ाइन क्रिएटिव चाहिए मेरे से? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा देखो, मेरे क्रिएटिव से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनको ये बात थोड़ी शॉकिंग लगी कि क्या बोल रहा है। मैंने कहा आप मुझे बताइए आपको एक्जैक्टली क्या चाहिए, आपका एंड गोल क्या है। तो उनका एक फैशन स्कूल था, उन्होंने कहा देखो हमें एंड गोल हमारा है बच्चे इंगेजिंग करना, बच्चों का एडमिशन करवाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सेल्स के डिज़ाइन बना के देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव बना के देता हूँ। धीरे धीरे बात करी, उन्होंने मुझे अपना स्कूल दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि उनको वीडियो की भी ज़रूरत है। फिर उन्होंने बोला योगेश आप वीडियो भी बहुत अच्छी बनाते हैं, वीडियो भी ट्राई कीजिए। लाइक अगर मैं वहाँ पे सिर्फ उनके क्रिएटिव लेकर आ जाता, सोशल मीडिया के क्रिएटिव, मेरा शायद टाइम भी बच जाता। लेकिन क्लाइंट की डिमांड समझनी ज़रूरी है। क्लाइंट को चाहिए क्या? क्लाइंट को चाहिए क्रिएटिव लोग। इस तरीके की बहुत सारी स्किल होती हैं जो आपको फ्रीलांसिंग में काम आती हैं। अब ये सारी बातें कौन बताने वाला है? यूट्यूब पे अगर आप ज्ञान दे रहे हो तो पूरा ज्ञान दो, मिसगाइड मत करो किसी को। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर ज्ञान ले रहे हो तो पूरा ज्ञान लो। देखो इसमें गलती आपकी भी नहीं है, इसमें गलती कुल मिला के इन लोगों की ही है। आपकी भी एक गलती है जो लास्ट में गिनवाऊंगा। इन लोगों ने आपको पूरा ज्ञान दिया ही नहीं, पूरी बातें बताई ही नहीं। इससे हुआ क्या? इनके तो व्यूज़ बन गए, इन्होंने तो अपने व्यू छापने तो व्यू छाप ली, जैसे तैसी मिस इन्फॉर्मेशन मिसगाइड करके अपने व्यू बना लिए। आपका नुकसान क्या हुआ? आपका नुकसान ये हुआ आपने इनका रोड मैप फॉलो किया। इन्होंने कहा था 2 महीने में क्लाइंट मिल गए, 2 लाख रुपए कमा लिए। आपको लगेगा शायद आप भी कर लो। इन्होंने बोला यूट्यूब से सीख लो, आपने यूट्यूब से सीख लिया, कहीं से भी सीख लिया, लाइक यूट्यूब से सीखा, कहीं से कुछ किया, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा रोड मैप ही नहीं था। अब आपने पूरा इनका रोड मैप फॉलो करने की कोशिश तो करी,
सीखा भी, टाइम भी लगाया, अपना पूरा मेंटल स्ट्रेस, पूरा अपना मेंटल प्रेशर भी दिया उसको सीखने के लिए, बट स्टिल आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। आपका टाइम भी गया, आपका मेंटल हेल्थ भी गया। कल को ना आपके पास क्लाइंट्स होंगे, ना पैसे होंगे, और एक अपने लिए एक डिसैटिस्फैक्शन रहेगी, खुद को कोस रहे होंगे कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, मैं ही नहीं कर पाया, इतने सारे लोगों ने कर लिया, मेरे से नहीं हो पा रहा। आप खुद को कोस रहे होंगे और आप शायद ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री को भी कोस रहे होंगे कि हो सकता है इस इंडस्ट्री में ही कमी है, इसमें मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, ये डिज़ाइनिंग की स्किल ही बेकार है, वीडियो एडिटिंग की स्किल ही बेकार है। और इससे होगा क्या, फाइनली आप भी बहुत चीप रेट में डिज़ाइन बनाने लगोगे, बहुत सस्ते में आपको डिज़ाइन बनाने पे मजबूर हो जाओगे, या फिर आप इंडस्ट्री ही छोड़ दोगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती आप लोगों की भी है। आप लोगों ने इनको सर पे चढ़ा के बैठा दिया है और आप भी जैसे तैसे जिस मर्जी को फॉलो किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या फॉलोअर लेके बैठा है तो बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है। ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत अच्छे हैं एक्चुअल में, जो सच में क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिज़ाइनर अच्छे नहीं हैं या ये लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। तो इनको थोड़ा पहचानना सीखिए, इनका काम देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, क्या एक्चुअल में डिज़ाइन का बैकग्राउंड है भी, ये जो डिज़ाइनिंग की बात है, वीडियो एडिटिंग का ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में ये लोग ये काम करते भी हैं, थोड़ा सा आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं सही तरीका क्या है। तो पहली चीज़ तो इन फालतू के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद कीजिए। दूसरी चीज़, देखो मैं कभी भी किसी फ्रेशर को, लाइक जिसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी सीखी है, वीडियो एडिटिंग अभी सीखी है, मैं कभी भी उनको कहता ही नहीं कि आप फ्रीलांसिंग कीजिए। मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि ये चीज़ें फ्रेशर के लिए नहीं है, और जो डिज़ाइन में इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं वो भी यही बात कहते हैं कि आपने फ्रीलांस करना है तो प्लीज़ ग्रैब सम इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप पे जाएं, को प्रोफेशनली काम कैसे होता है, एनवायरनमेंट देखने को मिले, आपको समझ में आए कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे की जाती है। ये कुछ ऐसे ही है कि कोई डॉक्टर बनने के लिए 4-5 साल का पूरा MBBS की पढ़ाई करता है, उसके बाद जाकर के किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के अंदर इंटर्नशिप करता है, कई साल प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके वो अपनी एक क्लिनिक खोल पाता है। आप सोच रहे हो कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहते हो, आप बस आप क्लिनिक खोल देना चाहते हो, तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। तो पहली सजेशन तो यही है कि रातों रात वाली चांदनी के पीछे भागना बंद कीजिए, रातों रात जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसके पीछे भागना बंद कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको सच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सीखनी भी है, या तो एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कीजिए, उस पर टाइम स्पेंड कीजिए। मैं यूट्यूब रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीख सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स ने बनाए, जैसे कि राजीव मेहता ने भी काफ़ी सारे कोर्सेज बनाए हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। लेकिन एक टाइम स्पेंड कीजिए ढंग से सीखने के लिए। और एक बार आपने डिज़ाइनिंग की स्किल ठीक से सीख ली, तो अब आप अपनी गाइडेंस के लिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हो जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। कुछ नाम हैं जैसे कि JFX मेंटोर, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत सीनियर हैं, ये बहुत सारे इन्होंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पूरी डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री इनको बहुत मानती है। दूसरे हैं राजीव मेहता। राजीव मेहता ने डिज़ाइन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10-12 साल बिता दिए हैं, बहुत अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनके कोर्सेज ले सकते हो। तीसरे हैं निखिल पवार, इनके भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल बने हुए हैं, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, मोशन ग्राफिक की काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको यही चीज़ देखनी है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी बातें आप सुन रहे हो, वो कुछ है भी, ये कहीं से भी उठ के कुछ भी ज्ञान देने लग रहा है। और लास्ट में मैं आपको एक लाइफ लेसन देना चाहूँगा जो ना सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में, बाकी किसी भी फील्ड में आपके काम आएगा। एक तो जल्दी सीखना और जल्दी कमाना, इन दोनों ही चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको ना सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, किसी भी फील्ड में जाओगे आपको बर्बाद कर देगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सही से अपनी स्किल पे टाइम देते हैं तो पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगी। अब वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। मुझे पता है मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लगने वाली हैं, पर क्या करूँ, अपनी डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को इस तरीके से बर्बाद होते नहीं देख सकता। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, और आपको कुछ गलत लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा।